Good morning, class 6. So, today I am going to explain you a new lesson in English language. Lesson number 8, verbs. This is the most important chapter which you have to understand properly. So, let's start. As you know that verbs are the action words. Okay. When we talk about verb, that means we are talking about the action words. ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड्स को हम लोग वर्ब कहते हैं. ओके, सो हियर वी कैन डिफाइन वर्ब एज वर्ब्स आर समटाइम्स कॉल्ड एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है वर्ब को. ठीक है, दे आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एन एक्शन. माने ये वर्ब्स जो होते हैं हमारे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं या कोई इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं या कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बताते हैं. और अ स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जांपल टॉक बात करना, दैट इज़ एन एक्शन वर्ड. एक्शन है, ठीक है, एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. रेन्ड बारिश हुई, ये एक इवेंट को एक्सप्रेस कर रहा है. एग्जिस्ट कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है अभी, तो स्टेट इन बीइंग ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, तो ये उसको एक्सप्रेस कर रहा है. तो लाइक दिस वर्ब एक्सप्रेस ऑल दिस थिंग्स, एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग. नाउ वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज दैट व्हाट समवन और समथिंग डज और टेल्स इन स्टेट. ठीक है, टेल्स इट्स स्टेट, राइट. तो वर्ब क्या है, वो वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब समटाइम वर्ब्स का मतलब देयर इज़ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, विदाउट वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. ठीक है, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनेगा अगर उसमें वर्ब नहीं होगा. तो वर्ब सेंटेंस में ज़रूरी होता है. तो सो वर्ब इज़ अ वर्ड. समटाइम इट कम्स इन अ सिंगल वर्ड, कभी सिंगल वर्ड में वर्ब आता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. बहुत सारे वर्ब्स, 2, 3 वर्ब, 4 वर्ब्स भी होते हैं साथ में. तो वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज़ व्हाट समवन, माने किसने क्या कहा, क्या किया, उनके एक्सप्रेशंस को स्टेट करता है, बताता है. अ वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. देयर कैन बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. अभी मैंने कहा, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट विदाउट अ वर्ब सेंटेंस does not makes a complete sense. Okay, so there should be a verb in a sentence. Verb is the most important part of a sentence. A verb may be made up of one word. या तो सेंटेंस में सिंगल वर्ब आते हैं समटाइम्स आपके, और मे बी मेड अप ऑफ 2. कभी 2 वर्ब्स भी आते हैं, कभी 3 वर्ब्स भी आते हैं. एंड समटाइम्स इट कंसिस्ट ऑफ 4. ठीक है, 4 वर्ड्स. कभी भी वर्ब में आपके 4 वर्ड्स भी आते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर. She laughs loudly. Here the sentence is containing only one verb. It's carry out only one verb. ठीक है, she laughs loudly. Laugh is the verb. क्यों? Laugh is the action word. You must eat now. अब यहाँ देखो एक से ज़्यादा वर्ब आ गया. must भी वर्ब है, eat भी वर्ब है. ठीक है, you must eat now. तो must eat is a verb. यहाँ 2 verbs आ गए. Third sentence, they have been working hard. Now here the 3 verbs, have been working. She may have been waiting for her. Now 4 verbs, 1, 2, 3, 4 verbs आ गए. May have been waiting. This work should have been completed by you. Should have been completed. 4 verbs आ गए. ठीक है, अभी कैसे आते हैं we will learn later. So next our topic is that verb can be classified into 2 groups. बहुत अच्छे से समझिएगा, वर्ब को 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, मेन वर्ब एंड द ऑक्सिलरी वर्ब्स, और वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन क्लास 5. इफ़ यू रिमेंबर, आपको समझ में आएगा कि वर्ब को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. मेन वर्ब आप कह सकते हो मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया. Main verbs can occur independently or in combination with an auxiliary verb. जो आपके मेन verbs होते हैं या तो सेंटेंस में अकेले आते हैं या इनके साथ आपके auxiliary verbs रहते हैं. ठीक है, मेन verb are large in number. All verbs other than auxiliary verbs are called principal और main verbs. मतलब ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर, ऑक्सिलरी वर्ब्स के अभी हम पढ़ेंगे ठीक कौन कौन से होते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को छोड़कर जितने भी आपके वर्ब्स हैं, जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपके सारे प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब कहलाते हैं. वी कैन से मेन वर्ब एज प्रिंसिपल
वर्ब ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, वर्क, सिंग, डांस, लाफ, जंप, ईट, स्लीप, all these are the main verbs or principal verb. Now let's study about auxiliary or helping verbs. Auxiliary verbs are small in group. ये एक limited होते हैं. They cannot stand independently and always occur in combination with main verb. इनको जो है ज़्यादातर ये verbs जो है आपके independently नहीं आते हैं, ये main verb के साथ लगकर आते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बी फॉर्म होता है, मैंने बी अगर दिया है सेंटेंस तो उसके फॉर्म्स हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ऑल दीज आर द बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। कभी कभी जैसे सेंटेंस में कोई सेंटेंस दिया उसमें दे देता है बी फॉर्म फिल करिए, मतलब आपको इनमें से कोई फिल करना होता है। देन आपका हैव फॉर्म आता है, हैव फॉर्म में आता है हैज़ और हैड, ठीक है, हैव, हैज़, हैड। डू फॉर्म में डू को चेंज कर सकते हैं डज या डिड में, ठीक है। तो ये आपके हो गए। एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब और दिया है कैन, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं कैन, मे, माइट, ऑल, मस्ट, आपने यहाँ देखा जितने आ रहे हैं, मस्ट, मे हैव, बीन, शुड हैव बीन, ये सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। लेकिन अब देखिए वेटिंग, ईट, कंप्लीटेड, लाफ, वर्किंग, ऑल दीज आर मेन वर्ब्स, ठीक है। इनके साथ ये कॉम्बिनेशन में आए हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, राइट। तो ऑक्सिलरी verbs mostly come in combination with the main verb, but sometime it stand independently also, ठीक है। यहाँ दिया independently stand नहीं करते हैं, बट यहाँ देखिए नीचे एक नोट भी दिया है कि the verbs be, do, have can act both as main verb and an auxiliary. sometimes ये आपके main verb की तरह भी यूज़ करते हैं। सपोज आई राइट आई एम अ डॉक्टर, I am a doctor, okay. Now यहाँ पर verb क्या है, am, okay. Now here am is an auxiliary verb, but it is acting as an independent verb. यहाँ पर हम कह सकते हैं और कोई क्रिया शब्द नहीं है तो am आपका main verb हो गया, ठीक है। तो sometimes मैंने कभी कभी जो है ये आपके इंडिपेंडेंटली भी एक्ट करते हैं, ठीक है। ये आप नोट आप लोग इसको यहाँ पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ आफ्टर स्टडिंग मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, ओके। नाउ रेगुलर वर्ब्स क्या है, आप लोग ने फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़े होंगे, जैसे हम पढ़ते हैं यस, सिट, सैट, सैट, ओके। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप एक और ले लो, स्टैंड, स्टैंड का पास्ट क्या होता है, स्टूड, और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है स्टूड, ठीक है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, ओके। तो इस तरह से देखिए ये हम जो आपके जो हमने पढ़े कि रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। जिन वर्ब्स के पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट कह सकते हो या पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे इनका देखिए स्टैंड का पास्ट फॉर्म स्टूड, पास्ट पार्टिसिपल भी स्टूड, सिट का पास्ट फॉर्म सैट, तो पास्ट पार्टिसिपल भी सैट। तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होते हैं, वो कहलाते हैं रेगुलर वर्ब्स। इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ओके। नाउ इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होते हैं, अलग तरीके से फॉर्म होते हैं। जैसे आपका हो गया क्राई, नहीं सॉरी, कह सकते हैं यस, ईट, एट, ईटन, ओके। ईट, एट, ईटन। नाउ सी, ये सिंपल प्रेजेंट है, ईट है ना, इसका पास्ट फॉर्म क्या बना, एट, राइट, और पास्ट पार्टिसिपल क्या बना, ईटन। तो एट एंड ईटन बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, दोनों अलग फॉर्म हो रहे हैं। तो इस टाइप के वर्ब्स जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स अलग होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इर्रेगुलर verbs, ठीक है। Those verbs whose simple past and past participle are formed in a variety of ways are known as irregular verbs. Now here you can see the example. Look at the table.
रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स देखिए दिया है सिंपल प्रेजेंट से लिव, तो लिव का सिंपल पास्ट लिव्ड हो गया, पास्ट पार्टिसिपल भी लिव्ड हो गया, ठीक है, डी और डी लगा के लिव्ड बना दिया। क्राई, क्राइड, क्राइड, बोथ द फॉर्म्स आर सेम, तो लाइक दिस टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर नोन एज रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर इर्रेगुलर को आई होप आप लोग डिफरेंट कर माने इजीली जो है आप उसको बाइफर्केट कर सकते हो, ठीक है, उसको देख सकते हो, ढूंढ सकते हो कि कौन से रेगुलर और कौन से इर्रेगुलर वर्ब्स है। अराइज, अरोज, अराइज, नाउ सी हियर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोथ आर चेंज्ड, ठीक है, बदले हुए हैं। बाइट, बिट, बिटेन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटेन। सो these are this type of verbs are known as irregular verbs, regular and irregular verbs, right? अच्छा, नेक्स्ट आपका देखो यहाँ कुछ अलग से दिया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब। अदर फॉर्म्स ऑफ बी आर, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग। बीन एंड बीइंग भी आपके जो है बी फॉर्म्स होते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ हैज़ के और फॉर्म क्या होते हैं? हैज़, हैड, हैविंग। अदर फॉर्म्स ऑफ डू, डज, डिड, डन, डूइंग, ये सब भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स के तौर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, those verbs whose one note is given, those verbs whose simple past and past participles are formed by adding d and ed to the base form are called regular verbs। अभी मैंने बताया जिसमें d और ed लगा के आपके बेस फॉर्म मतलब ये, ठीक है, इसमें d और ed जिस वर्ब्स में लग के करेगा बन जाएगा उनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो वो आपके रेगुलर वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है आप लोग बताया था मैंने क्लास 5 में मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। जिन वर्ड्स में आप जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है, जैसे बर्ड्स फ्लाई, ओके, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया है, फ्लाई कहाँ उड़ती है, क्या है, नहीं दिया है, दैट मीन्स ये फ्लाई हो गया आपका इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अगर हम कहेंगे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। अब यहाँ पर इस फ्लाई का ऑब्जेक्ट दिया गया, कहाँ पर फ्लाई करती है, स्काई में, तो स्काई आपका क्या होगी, अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो जिस वर्ब के ऑब्जेक्ट्स दिए रहते हैं तो वो आपके वर्ब्स ट्रांजिटिव कहलाते हैं, और जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए रहते हैं तो वो आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। मतलब जिसमें वर्ब के एक्शन, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन वर्ड, ठीक है, एक्शन के जो आपके रिसीवर होते हैं अगर वो दिए हुए हैं तो वो आपके वर्ब्स ट्रांजिटिव कहलाएंगे, और जिसके रिसीवर नहीं दिए गए, जिनके ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है, अगर वो नहीं दिया गया है तो वो वर्ब्स आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। सपोज ही एट, तो ही एट, क्या खाया उसने, कुछ दिया है, नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये एट आपका हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। अगर कहा जाए ही एट एप्पल्स, ठीक है, उसने सेब खाए, ही एट एप्पल्स, तो ये एप्पल्स हो गया ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये एट आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। मेन वर्ब्स, तो ये सारे आपके मेन वर्ब्स या तो ट्रांजिटिव होते हैं कभी, और कभी ट्रांजिटिव होते हैं और कभी इनट्रांजिटिव होते हैं। मेन वर्ब्स वर्ब्स आर रन, लव, स्टडी, ईट, लव, गॉड, ये कुछ आपके मेन वर्ब्स दिए गए हैं, ओके। सो चिल्ड्रन, टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर दिस वीडियो, next I will explain in next class, okay, so study it properly, okay, study this page properly. Thank you children.